दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको ऐसी सच्ची घटना बताएंगे जिसको लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लोग रोडों पर आ गए हैं, जाम लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, सीमाओं को सील कर रहे हैं। ऐसा तरीके से वहाँ करीब ये मामला चल रहा है, 14 तारीख से चल रहा है लगातार। आज तारीख 18 हो गई है और लगातार ये 4 दिन से इसी तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये मामला क्या है पूरा? ये पूरा हरियाणा का मामला है। हरियाणा का जिला पड़ता है भिवानी। भिवानी में एक गांव है सिंघानी गांव है। यहाँ की रहने वाली मनीषा, जो कि पैसे से एक शिक्षक थी। उम्र होगी 19 वर्ष और घर में वो बड़ी थी। एक उसका छोटा भाई है। पिता उनके संजय हैं, जो कि खेती बाड़ी का काम करते हैं। वो अपने दम पर अपनी मेहनत से स्कूल जाती थी, पढ़ाती थी। और लेकिन ये घर से 11 अगस्त 2025 को घर से निकली थी और ये एक मेडिकल की भी तैयारी कर रही थी। ये उस कॉलेज में जाती है। उस कॉलेज से लौट कर जब वापस आ रही थी, उसका सीसीटीवी कैमरे में जाते हुए उसको दिखाई दे रहा है और उसके बाद ये गायब हो जाती है। 2 दिन तक इसकी खोजबीन की जाती है। इनके पिता गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए थाने में जाते हैं, लेकिन वहाँ बताया जाता है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से उस मनीषा शिक्षक की जान चली गई। अब वहाँ वो जाते हैं थाने में, तो वहाँ के जो एसएचओ होते हैं, एसएचओ कहते हैं बेटी आप घर जाइए, आपकी बेटी 2 दिन बाद अपने आप कहीं आ जाएगी जहाँ भी गई है। और यानी कि उन्होंने हल्के से लिया, गंभीरता उसमें बिल्कुल नहीं दिखाई। कहा कि बेटी भाग गई है। ऐसे मामले उनके पास आते रहते हैं। ऐसे ही उन्होंने नॉर्मल तरीके से इग्नोर कर दिया और चले गए। तो उनके पिता जब वापस आते हैं, वो अपने स्तर से अपने आस पड़ोस के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटी नहीं मिलती है। मिलती है तो उसकी बॉडी 13 अगस्त को पास का जो उनके गांव के पास में जो खेत हैं, वहां पर उसकी डेड बॉडी मिलती है। अब डेड बॉडी किस हालत में मिलती है दोस्तों, आप उसको भी सुनोगे तो आप भी रोंगटे खड़े आपके हो जाएंगे। जब उसकी खोजबीन हुई थी, जब उसकी डेड बॉडी मिलती है, तो डेड बॉडी देखने के बाद ही लोगों के रोंगटे खड़े हुए। 2 दिन में उसके जो डेड बॉडी की उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसका जो गर्दन कटी हुई थी मात्र 5 इंच बची हुई थी, बकाया पूरी गर्दन कटी हुई थी। बताया ये भी जाता, उसकी आंखें भी गायब थी और जो नली थी खाने पीने की, वो भी अंदर से जो नली होती गले के अंदर, वो भी गायब थी। अब उसको वहीं भिवानी के पास में पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। तो वहाँ पोस्टमार्टम होता है तो उससे कोई स्पष्ट रूप से कोई क्लियर नहीं हो पाता है। जब बाद में वहाँ के जो क्षेत्र के लोग होते हैं, आसपास के सभी लोग होते हैं, धरना प्रदर्शन करने पर उतारू हो जाते हैं और कहते हैं जो जिसने ये हत्याकांड को अंजाम दिया है वो कौन लोग हैं, जिसने बेटी की बेरहमी तरीके से हत्या की, उससे क्या दुश्मनी थी, वो क्या चाह रहा था, उसके साथ में कहीं ऐसी अनहोनी यानी कि रेप किया था, कोई कांड तो नहीं हुआ जिसकी वजह से ऐसी, क्या वो जानती थी जिस वजह से उस बेटी की हत्या की गई। दोस्तों, ये एक ऐसा मामला है जो महिलाओं की सुरक्षा के लेकर बार बार देश की सरकार से, राज्य की सरकारों से कहा जाता है, लेकिन आज तक किसी राज्यों की सरकारों ने, देश की सरकार ने खूब कानून बनाए, लेकिन फिर भी महिलाओं की, बच्चियों की इनकी हत्याएं नहीं रुक रही। इनके साथ में जो हत्याकांड होते हैं, इनके साथ में जो रेप केस होते हैं, वो बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोगों को कानून का बिल्कुल ढल नहीं रहा है। अब इसमें सरकार को किस पहलुओं पर काम करना चाहिए कि ऐसा कानून सख्त बनाना चाहिए जिससे इस तरीके से घटनाएं देश में जो होती हैं उनको करने से पहले वो अपराधी 100 बार सोचे। जब ये मामला तूल पकड़ता है, उसके बाद मामला जब इतना हाईलाइट हो जाता है, मामला तो हाईलाइट होना ही था कि एक बेटी की जान गई, वो भी हरियाणा में, और फिर भी उसके अपराधी आज 2 दिन हो गए, पुलिस ने फिर भी उसका खुलासा नहीं कर पाया। सबसे बड़ी यहाँ पर जो कमजोरी रही वो पुलिस प्रशासन की रही। जो वहाँ पे 100 नंबर डायल पर लोग थे, जो अधिकारी वहाँ पे लगे हुए थे, एसओचे थे, वहाँ उनकी लापरवाही थी। इसलिए इस मामले को इतना तूल पकड़ा कि मामला सरकार को उसको अपने संज्ञान में लेना पड़ा। डायरेक्ट वहाँ के सीएम जो सैनी हैं, उन्होंने आदेश दिए, उनको वहाँ पे तुरंत ही वहाँ पे जो एसओचे थे, एसपी थे, उनको सभी को वहाँ से सस्पेंड किया, किसी को लाइन हाजिर किया गया, किसी को वहाँ से निलंबित किया गया और वहाँ से उनको हटाया गया। फिर उसकी जगह पर वहाँ पर नए एसपी को भी नियुक्ति दी गई और इस केस को जल्दी से सुलझाने के लिए वहाँ पर लोगों के साथ में उन्होंने बैठ के उनको समझाया बुझाया। उसके 8 घंटे बाद वहाँ पर लोगों ने दिल्ली जो हाईवे रोड था उनका, भिवानी और दिल्ली का, उसको खोला और आश्वासन देने के बाद, लेकिन फिर भी
पुलिस की जो टीमें हैं उन अपराधियों को पकड़ने के लिए लगी हुई हैं। उस बेटी क्या कसूर था, उसने ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिससे उसकी इस तरीके से बेरहमी तरीके से हत्या की, गला काट दिया, ऐसा कौन सा हथियार था। फिर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए उस बेटी की डेड बॉडी को पहुंचाया गया रोहतक पीजीआई के लिए। 2 बार उसका पोस्टमार्टम भी हुआ, तब कहीं जाके परिवार ने उस डेड बॉडी को लिया, उसका दाह संस्कार हुआ। अब उसके जो अपराधी हैं, जिन लोगों ने उसकी हत्याकांड को अंजाम दिया है, उसमें कितने लोग शामिल हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, और क्या मंसूबे थे उनके उस बेटी को हत्या करने के, क्या क्या वो राज जानती थी, क्या उसके साथ में कोई प्रेषक था, क्या एक तरफा कोई प्रेम करने वाला था। अभी इस चीज की खुलासा नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ के वो जो लोग हैं हरियाणा के, उन रोडों पर धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च लगातार निकाल रहे हैं और पुलिस बराबर खोजबीन में लगी हुई, लेकिन उन अपराधियों तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन ये इस समय देश के अंदर एक ऐसे हत्याकांड जब होते हैं, जब लोगों पर रोडों पर आ जाते हैं, लोग जब चिल्लाने लगते हैं, तब कहीं जाके प्रशासन की आंखें खुलती हैं, लोगों के दिमाग में जाते हैं, तब कहीं जाके इनको लेते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे देश में केस होते हैं आए दिन, उन पर तो पर्दा डाल दिया जाता है, उनके तो मामले आ ही नहीं पाते, छोटे से पेपर में आता है, लोग उनकी आवाज नहीं उठा पाते, जिस वजह से वो केस महंगे में दब जाते हैं। अपराधी पकड़े जाते तो ठीक है, नहीं पकड़े जाते तो केसों को दबा दिया जाता है, और वो उनके जो माता पिता होते हैं, उनके जो घर वाले होते हैं, परिजन होते हैं, वो शांत होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके को सुनने वाला नहीं है। यही इसी केस में दिख रहा था। लेकिन वहाँ के लोगों, हरियाणा भिवानी के जो लोग थे, वो सिंघानी गांव के लोग थे, वो रोडों पर आ गए। आसपास के जितने भी और भी लोग थे, उन लोगों ने फिर कहा है सरकार से और वहाँ के प्रशासन से, अगर इसका जल्द खुलासा नहीं करते हैं तो दोबारा से वो रोडों पर फिर आ जाएंगे। लेकिन बराबर उनकी यही मांग हो रही है। अब इसमें स्पष्ट रूप से ये क्लियर नहीं हो पाया है कि अपराधी कौन है, इसी की जांच होने के बाद ही तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल वो एक अपने परिवार को कमा कर टीचिंग की काम कर, टीचर शिक्षक थी, ट्यूशन पढ़ाकर, स्कूल में पढ़ाकर वो अपने घर का खर्चे चलाती थी। यहाँ उसका छोटे भाई भी है, जब 12-14 साल का बच्चा है वो खड़ा है, और अपने बहन भाइयों में वो सबसे बड़ी थी, जिसकी उम्र मात्र 19 साल थी महज। लेकिन फिर की घर की जिम्मेदारी अपने पिता के साथ में बताया करती थी। जो उनके पिता हैं संजय, वो भी अपना पूरा स्थिति बता रहे हैं किस तरीके से वो गायब हुई थी। अगर यहाँ सबसे बड़ा जो निकल के आई है, पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही निकल के आई। अगर पुलिस सही समय पर अगर एक्शन लेती तो हो सकता था कि उसकी जान बच जाती। वो कातिल कौन थे, कातिल करने से पहले शायद पुलिस अगर पीसीआर वगैरह वहाँ पहुंच जाती तो शायद इस अंजाम को ना दिया जाता। लेकिन यहाँ जो पूरा क्षेत्र रोष में है, वो यही कारण है कि पुलिस की लापरवाही दिखाई गई। अगर पुलिस सक्रिय होती तो शायद इतना मामला नहीं